देवर जी आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। वो मुझे ना पार्टी में जाना है और मेरी ब्रा का हुक नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी मदद कर दो, लेट हो रहा है ना। जी भाभी, लगा देता हूँ। अरे जल्दी लगाओ ना। लो भाभी जी, लगा दिया। थैंक यू देवर जी। अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? भाभी अच्छे लग रहे हो आप। बस अच्छी लग रही हूँ? नहीं भाभी, सच में बहुत अच्छी लग रही हो आप। ओह थैंक यू। अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बैठ के बात करें? भाभी मुझे जरा जाना है, कुछ काम याद आ गया। अरे सुनो तो मेरी बात, क्या काम है, काम छोड़ो, हम कुछ बात करते हैं। और अभी आपके भैया का कॉल आएगा तो मैं निकल जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, मुझे इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है जाओ। मेरे देवर जी कितने भोले हैं। मैं तो उन्हें हिंट दे रही थी, ऑफर दे रही थी कि वो मेरे करीब आए, मेरे साथ वो सब करें, लेकिन मेरे देवर जी तो समझते ही नहीं है, उल्टा घबरा रहे थे। और एक मेरा निकम्मा पति है जिससे कुछ होता नहीं है, टाइम ही नहीं देता, घर पे ही भले रहता है लेकिन लगता ही नहीं है कि घर पे रहता है। और रात में कुछ करने के लिए बोलो तो आज मूड नहीं है, ये नहीं है, कमजोरी फील हो रही है। साला ये सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। साला उसे तो मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी किसी से कम हूँ क्या? इतनी हॉट सेक्सी भाभी हूँ और तो देवर का तो फायदा उठाऊंगी ना। जो चीज़ मुझे अपने पति से नहीं मिली ना, वो चीज़ मैं अपने देवर से पाऊंगी और सुकून से रहूंगी, इंजॉय करूंगी और पति को भी साइड कर दूंगी। हाँ ये आइडिया ठीक है। अब मैं लगती हूँ अपने काम पे, देवर को फंसाने के जाल में। भाभी को हो क्या गया है? 3-4 दिन से भाभी का रवैया कुछ चेंज सा लग रहा है। बताओ, 3 दिन पहले मुझे कह रही थी कि मेरी बॉडी मसाज कर दो, और कल तो हद ही पार कर दी। कल मुझे कहती है कि चलो तुम्हारे भैया नहीं है, थोड़ा बैठ के मूवी देख लेते हैं। ठीक है चलो देवर भाभी में चलता है, लेकिन कैसे कोजी सी हो रही थी मेरे साथ। और आज तो बिल्कुल ही हद पार कर दी है। भला कोई अपने देवर से हुक लगवाता है? मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। ये काम तो उन्हें अपने पति से करवानी चाहिए ना, मेरे भैया से, और ये सब काम वो मुझसे करवाती हैं। चलो मैं मानता हूँ कि भैया घर में नहीं रहते हैं, उनको ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहना पड़ता है काम के सिलसिले में। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अपने देवर को पीस के रख देंगी बिल्कुल ही। भाभी ने तो लेनी देनी करके रख दी है। खैर छोड़ो, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। दिमाग का दही हो गया आज तो। भाभी आप यहाँ क्या हुआ? आपको प्यास लगी? लो पानी पी लो। देवर जी प्यास तो लगी है लेकिन पानी की नहीं, कुछ और करोगे तो बताओ। भाभी अब क्या हो गया? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो आप? अरे कुछ नहीं देवर जी। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, फ्री हो क्या आज? हाँ भाभी, आज तो मैं फ्री हूँ। असाइनमेंट वगैरह सब मैंने जमा करवाई दी है, तो आज बस रेस्ट करूँगा। तो फिर आज हम लोग मूवी देखने चले? मूवी देखने? भाभी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं पे कर दूंगी, टेंशन मत लो पैसे की। तुम्हें चलना है मेरे साथ। और हाँ रोमांटिक मूवी लगी है, रोमांटिक मूवी देखेंगे। और क्या पता रोमांटिक मूवी देख के तुम्हारा भी मन थोड़ा नॉटी नॉटी हो जाए। भाभी क्या कर रही हो? आपको ऐसी मूवीज तो भैया के साथ देखनी चाहिए ना। अरे देवर जी आपके भैया के पास कहाँ टाइम है, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ। अगर आपका मन हो तो आप चल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी अच्छा ये बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है? कहाँ भाभी, कोई पटती ही नहीं है। अब आपसे क्या ही छुपाऊँ मैं। एक बार ट्राई करा था मैंने सुनीता पे, मैंने कहा भाई मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, चांटा मार के चली गई। पटती नहीं है? तो मुझे पटा लो। भाभी आप भी ना, मतलब मजाक करने की आदत है आपकी बहुत, जब देखो मजाक ही करती रहती है। भाभी देखो मैं बहुत सीरियस हूँ। अरे देवर जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर टाइम मजाक के मूड में रहती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो किसी और मूड में हूँ आजकल। बस तुम्हारे मूड बनने की ज़रूरत है। भाभी चढ़ा वड़ा लिया क्या आपने? देवर जी कहाँ अकेले पीने में मज़ा आता है, आपके भैया जी तो पीते नहीं है साथ में बैठ के, तो आप ही पी लो तो मैं चढ़ा भी लूँगी। भाभी मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, नशा पत्ती मेरी बस का नहीं है। मैं अच्छा लड़का हूँ, शरीफ लड़का हूँ। ठीक है शरीफ हो, लेकिन कभी कभी शरीफ लोग भी पी लेते हैं और पीने के बाद अलग मज़ा आता है। भाभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं
मैं नहीं भाभी, मूवी का प्लान भाभी देख लेंगे, रात को देख लेंगे मूवी, कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ भाभी, मेरे को काम याद आ गया। क्या चलता हूँ हर टाइम, भागते क्यों रहते हो? भाभी पानी दे दो, बस थोड़ा वो अजीब सा हो रहा है। अरे हुआ क्या, क्या अजीब सा हो रहा है? पता नहीं भाभी, आप ऐसे चोरी ना पूरी बॉडी गर्म सी हो गई है। तो पी के मिटा लो प्यास। मेरी प्यास पता नहीं कब मिटेगी। क्या हुआ भाभी, कुछ बोला आपने? अरे कुछ नहीं देवर जी, आप पानी पियो, मैं चलती हूँ। जी भाभी। भाभी भी ना जब देखो मजाक करती रहती हैं, अब इनके मजाक ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। खैर छोड़ो, क्या ही बोलूं, भाभी जो है मेरी। अरे यार, मेरे देवर जी को तो मेरी हर बात मजाक ही लग रही है। मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे वो सब करने का मन कर रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन वो है कि हर बात को मजाक में लिए जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं ना परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरा पति है, वो उसके अंदर मर्दान की बच्ची नहीं है, कुछ नहीं होता। बोलती हूँ तो मूड नहीं है, आज थक गया हूँ, यही सब बोलता रहता है मुझसे। और आखिरकार मैं भी तो जवान हूँ ना, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे खिलाफ जाके उस बुड्ढे से शादी करवा दी, और उस बुड्ढे से तो कुछ होता भी नहीं है। लेकिन मेरे देवर जी तो एकदम स्मार्ट और सेक्सी है, मन करता है उनको दबोच के खा जाऊं। लेकिन मेरे देवर को तो हर बात मेरी मजाक ही लगती है। कैसे फंसाऊं मैं अपने जाल में? अब तो मैं वो सब कुछ करके रहूंगी अपने देवर के साथ जो मेरे पति के साथ बिल्कुल नहीं होता है। अब मैं कुछ भी हो जाए उसको ऑफर ही देके रहूंगी कि करे मेरे साथ, और नहीं किया ना तो मैं ही जबरदस्ती कर दूंगी। मैं इतनी हॉट सेक्सी हूँ, क्या पता उसका भी मन बन जाए, क्योंकि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो एक बार जवानी का सुख चखेगा, क्या पता उसे भी मजा आ जाए। चलती हूँ। देवर जी। जी भाभी। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाभी, देखो ना गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहे हैं? क्यों ना हम गेम खेलने मिलके? भाभी इतना अच्छा गेम चल रहा था। अरे देवर जी, हर टाइम गेम पढ़ाई इसी पे ध्यान देते हो, थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो। आखिर क्या कमी है? मैं अच्छी नहीं लगती क्या आपको? भाभी आप तो अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी भाभी हैं, और मैं तो चाहता हूँ कि हर देवर की आप जैसी एक भाभी हो। सच्ची? और तो क्या भाभी, आप मेरा इतना ध्यान रखती हो, भैया जब जब बाहर जाते हैं आप मेरे लिए खाना टाइम पे बना देती हो, पूरी केयर करती हो आप मेरी। लेकिन आप तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते देवर जी। भाभी कैसे बातें कर रही हो आप बताइए क्या करना है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। तो बताया ना मैंने कि हम वो सब करते हैं, थोड़ा मन कर रहा है ना। तुम मेरे साथ मूवी देखने जा रहे हो, गेम खेलने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा अपना टाइम मुझ पे वेस्ट नहीं कर सकते? भाभी आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा खुल के बोलिए ना। देखो देवर जी, अब मैं थक चुकी हूँ बार बार ट्राई करने से। मैं सीधा बोलती हूँ, तुम्हारे भैया से ना कुछ भी नहीं होता। उम्र देखी है, मेरे से 10 साल बड़े हैं, ना बिस्तर में कुछ कर पाते हैं और ना वैसे कुछ कर पाते हैं। और मैं थोड़ा रोमांटिक बातें करती हूँ ना तो उठ के भाग जाते हैं। अब आप बताइए देवर जी, मैं भी तो जवान हूँ और आप भी जवान हो, तो घर में है भी नहीं कोई, तो एक बार वो सब कर लोगे तो मेरा जो अकेलापन है, अंदर जो जवानी फूट रही है ना, उस बाहर निकल आएगी। और उनकी माचिस में तो आग ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब वो आग आपके अंदर मुझे दिखाई देती है। तो बस देवर जी, एक बार मुझे वो सुख दे दीजिए, मैं तुमसे बाद में नहीं कहूँगी। और हाँ, अगर आपको बाद में मज़ा भी आ जाए ना, तो आप बिना झिझके मेरे साथ जब चाहो, जब मन करे तब वो सब कर सकते हो। मैं कभी मना नहीं करूँगी। बस देवर जी, एक बार अपनी नज़र तो मेरे ऊपर डालो प्लीज़। देवर जी प्लीज़, एक बार, बहुत मन कर रहा है, मान जाइए ना प्लीज़। भाभी बस करो, आपको शर्म नहीं आ रही मेरे भैया के खिलाफ ऐसी बातें करते हुए? आप बोल भी कैसे सकती हो? अरे मानता हूँ कि चलो भैया के अंदर कमी है, लेकिन इसका इलाज भी तो हो सकता है ना। आपको भैया को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें गिल्टी फील करानी चाहिए। अरे मैं आपका देवर हूँ और आप मेरे ऊपर ही डोरे डाल रही हो। आप चाहती हो कि मैं आपके साथ वो सब कर लूँ जो आप अपने पति के साथ करना चाहती हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। कैसी औरत हो भाभी आप? अरे आपको तो मैनेज करके चलना चाहिए, भैया के सुख दुख में उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहिए। लेकिन आप उन चीज़ों पर ध्यान न देकर आप यहाँ मेरे ऊपर डोरे डाल रही हो। आप ये चाहती हो कि मैं कैसे अपने देवर को अपने आंटी में ले लूँ। अरे भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे को तो आपको भाभी बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप चाहती हो मैं उस भाई से दगा कर लूँ जिसने मेरे को बचपन से पाल पोस के बड़ा करा है। अरे बचपन में ही मम्मी पापा गुजर गए थे मेरे,
उसके अब भैया ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा, मेरी सारी चीज़ों का ध्यान रखा, मेरा ख्याल करा। और मैं ही भैया को बोलता था कि भैया मुझे माँ की कमी महसूस होती है, आप शादी कर लो ना। मेरे कहने पर भैया ने आपसे शादी करी। और जब आप पहली बार इस घर में आई थी, मुझे लगा था कि मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ आई है, जो मेरे को बच्चों की तरह पालेगी, पोसेगी, मेरे को प्यार करेगी, अपने हाथों से खाना खिलाएगी। और आप ये सब क्या कर रही हो? इतना नीचे गिर जाओगी अपनी भूख मिटाने के चक्कर में, मैंने कभी सोचा नहीं था भाभी। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाभी, अगर भैया को पता चलेगा कि आप उनके पीछे ये सब कर रही हो, क्या बीतेगी उनके दिल के ऊपर? वो क्या सोचेंगे कि मेरा छोटा भाई बोलता था कि शादी कर लो भैया। वो तो नहीं चाहते थे शादी करना, लेकिन अगर वो सोचेंगे कि मैंने अपने भाई के चक्कर में आके शादी भी करी, तो मेरी बीवी ऐसे निकल गई कि जो मेरे को समझ नहीं रही है, मेरे सुख दुख में मेरा साथ नहीं दे रही है, ऊपर से अपने देवर को कह रही है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर लो, क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। भाभी, इस जनरेशन में ना हर एक चीज़ का इलाज हो जाता है। अगर आप उनके पास ध्यान दोगी ना, थोड़ा किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओगी, तो सब ठीक हो सकता है। मेरे ऊपर ध्यान दे रही है। बताओ भैया को भी फ़ोन करके, बोलो उन्हें कि आप ये सब कुछ कर रही हो। अरे अभी के अभी तलाक दे देंगे आपको। देवर जी, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि मेरे पति से तो कुछ होता नहीं है, क्यों ना मैं देवर का ही फ़ायदा उठा लूँ और अपनी सारी हवस मिटा दूँ। देवर जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और आप सही कह रहे हो, मैं उनको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, अच्छे से इलाज करवाऊँगी। मुझे उनका साथ देना चाहिए। और देखो मैं क्या कर रही थी, अपने देवर के साथ ही वो सब करने का सोच रही थी। आई एम सॉरी देवर जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है भाभी, मैं इस बार आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, ये जो आपने आज हरकत करी है ना, ये आप दोबारा कभी मत करना। थैंक यू सो मच देवर जी, मुझे माफ़ करने के लिए। और थैंक यू अपने भैया को ना बताने के लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पता है भाभी, एक बात बोलूँगा, मैं आपको बहुत अच्छा समझता था, तो आप ऐसा मत करिए कि मैं आपको गलत समझूं। हमेशा आप मेरी नज़रों में अच्छी थी और अच्छी ही बन के रही है। मुझे लगता था आप ये मजाक करती है मेरे साथ, लेकिन मेरे को तो आज पता चला कि ये सब आपके दिल में बैठा हुआ है मेरे को लेके। खैर छोड़ो, आप टेंशन फ्री रहो, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊँगा, ये बात यहीं ख़त्म कर दूँ, जा रहा हूँ। मैं कितनी गलत थी। मेरे पति से कुछ होता नहीं है तो मैं अपने देवर के साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने अपने पति पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे अपने पति को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था, ना कि देवर के साथ वो सब करने का सोचना चाहिए। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है।